गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दिव्या मिश्रा लिटिल फ्लावर एकेडमी से। बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, है ना, और पढ़ाई भी करते होंगे। आज मैं हिंदी का पार्ट 7 क्यों क्यों चोरी पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, इस चैप्टर में उस लड़की के बारे में जिक्र किया गया है जिसको मतलब जो एक भोली सी छोटी सी बच्ची है। जैसे कि पहले के समय में लोग लड़कियों को ज्यादा बोलने नहीं देते थे, ज्यादा कोई काम इस तरीके का करने नहीं देते थे, ज्यादा प्रश्न पूछने का उन्हें मतलब अनुमति नहीं थी। ठीक है, मगर ये भोला सा मन जब वो चीज नहीं समझ पाता है और वो क्या करता है, उसके मन में जो भी बातें आती हैं वो अपने माँ से या उनके टीचर से जो भी है उन सभी से पूछती है। तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसकी जो लेखिका हैं जिन्होंने इस कहानी को लिखा है उनका नाम है महाश्वेता देवी जी। ठीक है, उसमें एक छोटी सी बच्ची के बारे में बताया गया है इस पाठ में कि किस तरीके से वो अपने प्रश्नों को पूछती है और उसके बारे में जानना चाहती है। उसके मन में कितने सारे प्रश्न उठते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को उत्तर जानकर भी शांत कर पाती है। ठीक है, तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये क्या बोल रही थी। ठीक है, छोटी सी लड़की थी, वह करीब 10 साल की एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी और उसकी चोटी पकड़कर उसे ले आई। ना मोइना ना, मैं उस पर चिल्लाई। क्यों? उसने पूछा। अब क्या है कि एक छोटी सी 10 साल की बच्ची है जो कि एक सांप का पीछा करती है। ठीक है, और उसके साथ उसकी माँ रहती है जो कि उसको देखती है कि वो एक सांप को पकड़ने जा रही है और उस बच्ची का नाम रहता है मोइना। ठीक है, तो उसकी माँ कहती है ना मोइना ना, इस सांप को मत पकड़ो। ठीक है, तो उस बच्ची के मन में होता है कि क्यों ना पकड़ूं मैं इस सांप को। तो पूछती है क्यों। उसने पूछा क्यों। वो कोई ब्राह्मण नहीं है, नाग है नाग। मैंने उससे कहा। उसकी माँ कहती है कोई धामन सांप नहीं है जो कि तुम्हें, धामन जो होता है एक सांप की प्रजाति होती है जो कि धान के खेतों में बारिश से जब धान बोया जाता है, लगाया जाता है तो पाया जाता है। ठीक है, वो ज्यादा जहरीला नहीं होता है, वो छोटा सा सांप होता है हरे रंग का। आप सबने भी देखा होगा शायद कभी, यदि आप गाँव में गए होंगे या धान की खेती देखी होगी तो। ठीक है, तो वो सांप इसकी माँ होती है, वो सांप नहीं है जो कि मतलब तुम्हें काटेगा नहीं, ये नाग है और ये बहुत जहरीला है, इसे तुम मत पकड़ो। ठीक है, तो नाग को क्यों ना पकड़ो, क्यों पकड़ो, मैंने कुछ नाराजगी के साथ पूछा। तो वो लड़की पूछती है मोइना अपनी माँ से कि ठीक है मैं मानती हूँ कि धामन नहीं है, तो ये नाग है, तो नाग को मैं क्यों ना पकड़ूं। उसकी माँ गुस्से से उसकी ओर देखती है और बोलती क्यों पकड़ोगे तुम इस सांप को। ठीक है, पता है हम सांप खाते हैं, मुंडी काट दो, चंदा बेच दो, मांस पकाकर खा लो। उसने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया। तो वो अपनी माँ को समझाते कि हम तो सांप को ऐसे ही खाते हैं, उसके सर को काट के अलग करते हैं, उसके चमड़े को बेच करके पैसे कमाते हैं और उसके मांस को पका करके हम खाकर अपना पेट भरते हैं, तो फिर मैं इसको क्यों ना पकड़ूं। नहीं, इसे नहीं, मैंने उसे समझाते हुए कहा तुम्हें ऐसा नहीं करना है। हाँ हाँ करूंगी, उसने हठपूर्वक कहा। पर क्यों ऐसा करोगी। मैं उसे सबर सेवा समिति के दफ्तर तक ले आई। अब क्या था कि वो बोलती है कि हाँ वो उसकी माँ बोलती है कि इसको मत पकड़ो। ठीक है, तो बोलती है कि मैं इसे क्यों ना पकड़ूं, मैं इसे पकड़ूंगी। ठीक है, वो हठपूर्वक बोलती है कि नहीं, मतलब जिद करती है कि मुझे इसको पकड़ना है। और तब तक वो चलते चलते बात करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं, सबर सेवा समिति तक। उसकी माँ खीरी वहां एक टोकरी बुन रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। क्यों, उसने फिर कहा। वो जब वहां पहुंची तो वो देखती है कि वहां पर उसकी माँ टोकरी को बुनाई कर रही है। ठीक है, जो सीख होती है ना उससे टोकरी बना रही थी। ठीक, तो वो पूछती है कि मैं क्यों, उसने बोला चलो तुम यहाँ तक पहुंच गए, थोड़ा तुम आराम कर लो। तो महिला फिर बोलती है कि मैं क्यों आराम करूं, क्यों नहीं, थकी नहीं हो क्या, मैंने पूछा। फिर उससे वो जो उनके साथ उसको लेकर के आती है। एक बात बताना भूल गई कि यहाँ पे जो जिस मोइना जिसके साथ
गांव घर के होंगे या अगल बगल होंगे, उनके साथ आ रही थी, ठीक है, क्योंकि उसकी माँ यहाँ टोकरी बुन रही थी। तो वो जो है वो बोली कि तुम यहाँ तक आई तो थकी नहीं क्या, तुम आराम कर लो। वो फिर बोलती है क्यों नहीं, थकी नहीं हो क्या, मैंने पूछा। मोइना ने नकारते हुए सिर हिलाते हुए कहा, बाबू की बकरी कौन घर लाएगा, और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना सब कौन करेगा। वो तो छोटी सी बच्ची उसको जवाब देती है कि नहीं, मैं थकी नहीं, यदि मैं थक जाऊंगी तो बकरियों को घर कौन लाएगा, जो बकरी चरने गए हैं जंगल पहाड़ की ओर, तो उसको घर कौन लाएगा, चिड़ियों के लिए जो फंदा होता है चिड़िया पकड़ने के लिए उसे कौन बनाएगा, ठीक है, लकड़ी जो है जंगल से ये सब कौन लाएगा, क्योंकि ये सारे काम मोइना करती थी, अगर वो थक जाती थी सारा काम कौन करता। खीरी ने उससे कहा, बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना ना बोलना। तो जो उनकी जो खीरी थी वो वहाँ क्या कर रही थी, जो टोपी बनाई थी उसने बोला कि जो तुमको बाबू ने चावल भेजा है उसके लिए उसको धन्यवाद देना, तो उसने तुम्हें चावल दिया, ठीक है, क्यों उन्हें उसे धन्यवाद, उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ, उसके लिए कभी धन्यवाद देता है मुझे, मैं क्यों उसे धन्यवाद। तो जो मोइना है वो बोलती है कि मैं उस बाबू के यहाँ काम करती हूँ तब तो मुझे चावल दिया, तो फ्री में तो दिया नहीं है, मैं उसकी गौशाला धोती हूँ, उसके घर के सारे काम करती हूँ, ना जाने कितने काम होते हैं, तब जाकर मुझे थोड़ा सा चावल दिया, तो उसने कभी मेरे को इस सारे काम के लिए धन्यवाद बोला है, जो कि मैं इसके काम के लिए उसे धन्यवाद बोलूं। मोइना मुझे तो अच्छी लगती है, मैंने खीरी से कहा। वहां पे जो लेडीज थी वो उसको बोलती है मुझे तो मोइना बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती नहीं, खीरी ने कहा। तब तक खीरी उसको बोलती है कि अच्छी तो है, मगर जिस बात की जिद पकड़ लेती है उस एक बात की वो पीछे पीछे चलती रहती है, उसको वही चीज चाहिए होता है। मोइना आदिवासी लड़की थी, सबर जाति की थी, सबर लोग गरीब और भूमिहीन थे, पर सबर कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते, सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करती थी। अब यहाँ क्या है, मोइना जो है एक सबर जाति की थी, ठीक है, सबर जाति की एक लड़की, आदिवासी लड़की थी। तो इन लोग क्या होता है कि हर घर में जाकर के, अमीरों के घर में जाकर के, जो थोड़े अच्छे स्तर पे हैं उनके घर जाकर के काम करते थे, ठीक है, और उन लोग प्रश्न ज्यादा नहीं पूछा करते थे, मगर मोइना एक ऐसी लड़की थी जो कि अगर उसको मन में अगर यदि कोई प्रश्न है वो जरूर पूछती थी कि मैं ऐसा काम क्यों करूं, क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए, क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में, हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते। अब मोइना क्या थी कि अपनी माँ से प्रश्न करती है कि मैं हम लोग क्यों पत्तों की झोपड़ी में रहते हैं, क्यों 2 बार खाना नहीं खा सकते, क्यों हमें पैदल ही मीलों तक चलना पड़ता है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मोइना अपनी माँ से पूछती है। मोइना गांव के संपन्न लोगों की बकरियां चराया करती थी, न तो वह अपने को दिनहीन समझती थी, न ही मालिकों का अहसान मानती थी, वह अपना काम करती थी, काम खत्म होने पर घर आती थी और बुदाती रहती, क्यों उनका बचा कुचा खाऊं मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगी, शाम को हरे पत्ते वाली भाजी, साग और चावल और केकड़े मिर्च वाले सभी घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। मोइना क्या था कि जो संपन्न घर से थे, थोड़े अच्छे घर से थे, जिनके पास पैसे थे, उन सभी की बकरियां मोइना चराया करती थी, उसके बदले उन लोग जो थे उसे काम करने का पैसा साथ में खाना दिया करते थे जो बचा कुचा रहता। तो मोइना जब घर आती तो उसको मतलब बुदाती थी, मतलब धीरे धीरे बोलती थी कि हम क्यों उनका जूठा खाएं, हम उनका बचा कुचा खाना क्यों खाएं, मैं अपने घर में जाऊंगी, अच्छे से चावल साग भाजी जो भी है और केकड़े जो कि मसाले मिर्च दे के फ्राई करूंगी, मैं उसको खाऊंगी, ना कि मैं उनके बचे कुचे हुए खाने जो उन्होंने मुझे दिया है मैं उसे खाऊंगी। वैसे सबर अपनी लड़कियों को आमतौर पर काम पर नहीं भेजते, पर मोइना की माँ खीरी एक पाँव से लंगड़ी थी, वो ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी, उसके पिता काम की तलाश में दूर जमशेदपुर गए थे और उसका भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लेने जंगल जाता था, तो मोइना को भी काम करना पड़ता था। तो यहाँ पे जो मोइना जो थी एक सबर जाति की लड़की थी, इन लोग अपनी लड़कियों को
ज्यादा काम करने के लिए नहीं भेजते थे, मगर मोइना की जो मम्मी थी वो उनकी वो एक पैसे लंगड़ी थी, ठीक है, जिसके कारण वो ज्यादा और ज्यादा घर में काम जल्दी जल्दी नहीं कर पाती थी। और उसका जो पिताजी थे वो बाहर काम की तलाश में जमशेदपुर चले गए थे ताकि वहाँ अच्छा काम मिले और अपने परिवार की जीविका वो चला सके। उसका जो भाई था गोरा, वो रोज जाता था और जंगल से लकड़ी सब लेकर के आता था, जलाऊ लकड़ी, ताकि वो खाना बना सके। इसलिए मोइना को काम करना पड़ता था ताकि उसका घर का खर्चा चल सके। उस अक्टूबर में मैं सबर सेवा समिति के दफ्तर में पूरा एक माह रुकी। एक सुबह मोइना ने घोषणा की कि वह समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा। अब क्या है कि एक अक्टूबर को जो उसकी माँ थी खीरी, वो सेवा समिति जो थी सबर लोगों की, सबर जाति की एक सेवा समिति थी, वहां जाकर के 1 महीना रुकी थी। तो ये जो मोइना थी वो भी बोली कि मैं भी यही रहूंगी तुम्हारे साथ, अपनी माँ के साथ, ठीक है। क्यों नहीं, इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया के लिए कितनी जगह चाहिए, तुम्हारे काम का क्या होगा, मैंने उनसे पूछा। तो मोइना पूछती कि क्यों नहीं रहूंगी, उसकी माँ ने मना कर दी तुम यहाँ नहीं रहोगे, तो पूछती क्यों नहीं रहूंगी, एक के लिए कितनी जगह इसमें चाहिए होगी, ठीक है, एक बुढ़िया के लिए कितनी जगह, तुम्हें कितनी जगह लगेगी, और मैं इसमें क्यों नहीं रह सकती हूँ। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है, अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम जो जहाँ काम करती हो उस काम का क्या होगा, काम के बाद आया करूंगी। उसने तुरंत ही अपना निर्णय सुना दिया और वह एक जोड़ी कपड़े तथा एक नेवले के साथ आ पहुंची। तो उसकी जो मोइना बोलती ठीक है, मेरे काम का अगर आपको चिंता है तो मैं काम कर लिया करूँ, तो उसके बाद मैं यहाँ आऊंगी और आपके साथ रहूंगी। और क्या करी, तुरंत अपनी माँ को जवाब दे देती है कि मतलब कि मैं यही आपके साथ रहूँ। और क्या करती है, काम करने के बाद आती है, अपने साथ एक जोड़ी कपड़े ले आती है और साथ में एक नेवला ले आती है। यह बस जरा सा खाना खाता है और बुरे सांपों को दूर भगा आता है, उसने कहा। और मोइना बताती है अपनी माँ को ये जो नेवला है वो थोड़ा सा ही खाना खाता है, मगर उसकी जगह पे वो सांप को हमारे आसपास में भटकने नहीं देगा, उसको वो मार देगा। अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़कर माँ को दे देती हूँ, क्या बढ़िया तरी वाली सांप साग बनाती हूँ, माँ तुम्हारे लिए भी थोड़ा लाऊंगी। समिति की विद्यालय की शिक्षिका मालती ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों सुनते सुनते। अब यहाँ पे क्या था कि वो बोले कि ठीक है, ये नेवला जो ज्यादा विषैले सांप है उसको मार देगा और जो ज्यादा विषैले नहीं उनको हम लोग बचा लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, माँ को दे दूंगी और वो उसको तरी वाली सब्जी बना देगी, ठीक है, सांपों की, और तब हम लोग इसको खाया करेंगे। और इसी समिति में एक विद्यालय था, इसी समिति में एक विद्यालय था जिसकी शिक्षिका मालती थी। उसने कहा कि यदि तुम इसकी तो क्यों क्यों सुन करके मतलब मोइना की तुम भी परेशान हो जाओगे। और वाकई वह अक्टूबर ऐसे बीता कि पूछो मत, क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती है, उसके लड़के खुद क्यों नहीं चराते, मछलियां बोल क्यों नहीं पाती, अगर कोई तारे सूरज से बड़े हैं तो वे इतने छोटे क्यों नजर आते हैं, और हर रात को तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो। अब क्या है कि मोइना भी वहीं रहने लगी और शिक्षकों से जो वहाँ के टीचर थे उससे बहुत सारे सवाल करने लगी, जैसे कि तारे अगर सूरज से बड़े हैं तो छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्यों उसे उन अमीरों की उन बाप की बकरियां चरानी पड़ती हैं जो उनका बचा खुचा खाना पड़ता है, कि उसे लकड़ी लाने जंगल जाना पड़ता है, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि वो हमेशा पूछती थी। इसलिए कि किताब में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं, मैंने उसे उत्तर दिया। तो शिक्षिका थी वो बोलती मैं किताब किसलिए पढ़ती हूँ, क्योंकि तुम जितनी सारे क्यों क्यों करके क्वेश्चन करती हो कि मैं बकरी क्यों चराती हूँ, मैं बकरियों को क्यों चराती हूँ, मैं लकड़ी लाने क्यों जाती हूँ, सारे का जवाब इस पुस्तक में मिलता है, इसलिए मैं किताबें पढ़ा करती हूँ, शिक्षिका ने मोइना को बताया। जो वह मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती, कई तारे तो सूरज भी से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखाई देता है, मछलियां हमारी तरह बातें नहीं करती, मछलियों को अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती, तुम्हें पता है बोल है। अब क्या है कि मोइना जो उस शिक्षिका से सीखती थी वो जब बकरी चराती थी तो उनके साथ जो बच्चे रहते थे
बताती थी कि किस तरीके से तारे जो है सूरज से बड़ा है, वो सूरज जो होता है वो हमारे पास होता है पृथ्वी के, इसलिए वो हमें ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। मछली इसलिए हमें नहीं मछली जो बात करते हैं हमें इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि मछलियों की अपनी एक अलग भाषा होती है, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें। एक साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले मोइना की आवाज ही सुनाई दी। एक साल बाद जब फिर से वो शिक्षिका वहां पहुंची, साल भर जहाँ भी वो थी, उसके बाद जब वो गांव पहुंची तो फिर से उनको सबसे पहली आवाज जब गांव पहुंचने पर मोइना की सुनाई देती है। स्कूल क्यों बंद है? समिति के स्कूल के अंदर एक मियापी बकरी को अपने हाथ में घसीटते हुए वह मालती से ललकारने जैसी आवाज में पूछ रही थी। अब क्या है कि जब वो शिक्षिका वहां पहुंचती है तो सबसे पहले मोइना ही वहां जाकर पूछती, मतलब शिक्षिका वहां पहुंचती है गांव में तो सबसे पहले मोइना की आवाज सुनाई देती कि स्कूल क्यों बंद है। वो मालती से बहुत गुस्से में पूछ रही थी, क्या मतलब है तुम्हारा क्यों बंद है कहने का? तो तुम्हें रोक कौन रहा है? पर कोई शिक्षा ही नहीं, कोई कक्षा ही नहीं लगी, क्या पढ़ूं? स्कूल का समय पूरा हो चुका है, क्यों? उसने फिर प्रश्न किया। अब क्या था कि वो जैसे स्कूल में पूछती कि स्कूल क्यों बंद है, तो वो मालती बोलती कि क्यों बंद है, क्या बोले? तो बोलती तुम्हें किसने रोका, तुम जाओ स्कूल। मालती बोलती है मोइना को, मोइना बोलती कोई अच्छा ही नहीं लग रहा है, स्कूल लग ही नहीं रहा, तो स्कूल में जाकर क्या पढ़ाई करूं, ठीक है, क्यों कोई अच्छा नहीं लग रहा? वो मालती से पूछती है। तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। मोइना के पांव पटकते हुए कहा, तुम समय बदल क्यों नहीं देती? मुझे बाबू की बकरियां चरानी होती है, सुबह मैं तो केवल 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ, तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से? मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले हम लोगों में से कोई भी नहीं आ सकेगा, अब स्कूल का समय नहीं बदला तो। अब क्या है कि मोइना बोलती है कि अगर तुम तो बोलती है कि जो मालती वो बोलती है कि मैं सिर्फ 11 बजे तक ही पढ़ाती हूँ, सुबह के 9 बजे से 11 बजे तक ही स्कूल चलाती हूँ, उसके बाद स्कूल बंद हो जाता है। तो मोइना बोलती है मैं 11 बजे तक बकरी चरा करके ही आती हूँ, यदि तुम 11 बजे पढ़ाई अगर नहीं मतलब स्कूल बंद कर देती हो तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगी, ठीक है। तो वो बोलती है ठीक है, मैं बोल देती हूँ कि जो बकरियां वो हम नहीं चराएंगे, बकरियों को गायों को आप स्वयं ही चरा लें, क्योंकि अगर तुम पहले से स्कूल बंद कर दोगी तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे? इसलिए या तो तुम स्कूल का समय बदल दो या तो फिर हम बकरियां नहीं चराएंगे, ठीक है। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी ले 9-2-11 हो गई। तब तक उसने उस शिक्षिका को देखा और अपनी बकरी को लेकर के वहां से चल। शाम को घूमते घूमते मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। मोइना चौकी के पास मजे से बैठी अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी, एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने के पहले हाथ धो, जानते हो क्यों? पेट में दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोते तो। तुम कुछ नहीं जानते हो क्यों? क्योंकि तुम स्कूल नहीं जाते। तो वो जो शिक्षिका थी वो जाते हैं वहां पे और उसके घर और वो देखते हैं कि किस तरीके से मोइना एक चौके पे बैठी हुई और अपने छोटे भाई बहनों को समझा रही थी कि यदि तुम खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोगे तो तुम्हारे पेट में दर्द होगा। और बोलती है कि तुम्हें कोई चीज क्यों नहीं पता है? क्योंकि तुम विद्यालय नहीं जाते हो, यदि तुम स्कूल जाओगे तो तुम्हें सारी शिक्षा मिलेगी। और वो बोलती है कि यदि आप एक पेड़ काटते हो तो उसकी जगह पे यदि हम एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह पे हमें 2 पेड़ लगाना चाहिए, ताकि हमेशा पर्यावरण में हरियाली छाई रहे और हमें कभी ऑक्सीजन की कमी ना हो। वहां में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की मोइना थी। मोइना अब 20 साल की है, वह समिति के स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी आवाज सुनाई देगी। आलस मत करो, मुझसे सवाल करो, पूछो क्यों मच्छरों को खत्म करना चाहिए, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर के आकाश में ही क्यों रहता है, पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए, और दूसरे बच्चे भी अब पूछना सीख गए हैं क्यों। वैसे मोइना को पता नहीं है कि उसकी कहानी लिखी जा रही है, अगर उसे पता चल जाए तो कहेगी क्यों, मेरे बारे में क्यों।
प्राइमरी स्कूल जब खुली थी तो सबसे पहले उसने जो पहली लड़की ने दाखिला लिया था लड़कियों में, वो मोइना ही थी। अब धीरे धीरे मोइना वहाँ पढ़ाई की और वो 20 साल की हो गई। उसके बाद वो जब शिक्षा प्राप्त कर ली तो फिर से उसी स्कूल में वो पढ़ाने लगी और आज भी उसके अपने स्कूल में उसकी आवाजें सुनाई देती हैं प्रश्न पूछते हुए। वो बच्चों से कहती है कि तुम आलस मत करो, जब तक तुम प्रश्न नहीं करोगे तब तक तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। इसलिए हमें पूछना चाहिए कि हाँ ये जो ध्रुव तारा है ये हमेशा हमें आलस नहीं करना चाहिए। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर ही क्यों दिखाई देता है, पेड़ हमें क्यों नहीं काटने चाहिए, और बहुत सारे प्रश्न जो कि तुम्हारे मन में आता है वो सारे पूछो, क्योंकि यदि आप प्रश्न पूछोगे तभी आप कुछ भी सीख सकते हो। जब तक आप प्रश्न पूछोगे ही नहीं तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते हो। ठीक है, ये मोइना का कहना था। तो वो जो लेखिका है वो कहती है कि मोइना को ये पता ही नहीं था, महाश्वेता देवी जी कहती है कि मोइना को ये पता ही नहीं है कि उसकी कहानी अब लिखी जा रही है। ठीक है, और बोलती है कि यदि उसको पता होता है कि उसकी कहानी लिखी जा रही है तो आज भी मोइना के लिए प्रश्न होता क्यों मेरी कहानी क्यों लिखी जा रही है ना। इस तरीके से महाश्वेता देवी जी सिर्फ हमें ये बताना चाहती है बच्चों की हमें यदि हमारे मन में किसी भी प्रकार का संशय हो यानी कि डाउट हो, ठीक है, तो हमें अपने शिक्षक से, अपने आसपास में रहने वाले लोगों से, अपने से बड़ों से प्रश्न पूछना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, ना कि उसके बारे में सिर्फ सोच करके रुक जाना चाहिए। क्योंकि यदि आप प्रश्न पूछिएगा तो उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट